यहाँ पे आने का मकसद ये है, आप सब लोग जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है उनके तो हम शुक्रगुजार हैं। जो हमारा स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर स्कीम थी, लेकिन शायद कुछ हमारे जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं उनको इस स्कीम के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि ये स्कीम किस बुनियाद पे बन गई थी, किस लिए बनाई गई थी और कब बन गई थी। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। ये स्कीम 2003 में बन गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो यहाँ है हमारी स्टेट में, यूटी स्टेट में, वो साल ब साल यहाँ पे बढ़ रही है। 2003 में जब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन कर रहे थे कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब दिया जाए अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने हमसे ये कहा कि हम सबको जॉब तो नहीं दे सकते हैं, हम एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए जिसका नाम रखा गया सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर। ये स्कीम एक आत्मनिर्भर स्कीम थी, उस टाइम बनाई गई थी ताकि हम एक ग्रुप कंसोर्शियम बनाए। हमारी फर्म रजिस्टर्ड है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिस में है, और उसके बाद हमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, पैन हमें बनाना पड़ता है। ये सारी जो इसमें हमें ये करनी पड़ती है, जो भी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं थ्रू द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, ये सब कुछ हम उस वक्त करते आए। और जो अनएम्प्लॉयमेंट टेक्नोक्रेट्स हैं इसमें तब से लेके आज तक उनके लिए ये एक रोजगार का जरिया बन गया था। वो कभी कोई अगर 1500 रुपये पे सेल्स मैनशिप करता था, उसने आके वो छोड़ के इस स्कीम को ज्वाइन किया। अगर कोई हमारा भाई आउटसाइड काम करता था, जिसको वहां पे और यहाँ पे उसको अगर स्टेट में अपने होम में कोई प्रॉब्लम थी, उसने वो जॉब छोड़ के यहाँ पे आया, अपने घर में बैठा और इस स्कीम को ज्वाइन किया। तो आज तक इस स्कीम में तकरीबन कम से कम 10,000 लड़के एंगेज्ड है। लेकिन ऑल ऑफ अस इसमें कैबिनेट बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस बन गई है, जो कि गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता कैबिनेट गाइडलाइंस है इसकी। लेकिन 2020 8 अगस्त को अचानक से इस स्कीम को 2 लाइन से स्क्रैप किया गया, विदाउट एनी रीजन, विदाउट कंसल्टिंग एनी स्टेक होल्डर ऑफ द स्कीम। ये हमने उस टाइम उसी वक्त हम सड़कों पे आ गए और आप लोगों ने भी इसको उछाला। हर एक ऑफिसर के पास, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एडवाइजर है, उनके सामने हमने कोशिश की जाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं। क्या उनको शायद इल्म है कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है? जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसके लिए वो कह रहे हैं कि हम आए हैं यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम यहाँ पे अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। आपको पता ही होगा रिसेंटली 6 फरवरी को हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हार्वर्ड इंडिया यूएस इनिशिएटिव की उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने कहा, आई वांट टू गिव द जॉब अपॉर्चुनिटीज अराउंड 80% ऑफ द यूथ एंड ही कोट द चाणक्य कि यूथ इज द बिगेस्ट पावर। अगर यूथ बिगेस्ट पावर है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो गई? अगर उन्होंने उस टाइम ये समझ लिया कि नहीं, इस स्कीम को वापस लाने के लिए हम कमेटी बनाए, और कमेटी उन्होंने बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ AR भटनागर साहब, लेकिन आज तक उस कमेटी ने क्या किया? 4 महीने गुजर गए, हम लड़के जो इसमें एंगेज हैं वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आवर फैमिलीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्वेशन because we don't have now anything to earn for our livelihood. हम जाए तो कहाँ जाए? हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम अपने जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनसे आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि इस स्कीम को मेहरबानी करके आप एज अर्ली एज पॉसिबल रेस्टोर कीजिए बिफोर इट इज टू लेट, क्योंकि ये यूथ इसमें इन्वॉल्व है। अगर यूथ खुदा ना खास्ता अगर ये बेचारे दर बदर की ठोकरे सड़कों पे खाएंगे तो न जाने ये किस तरफ मूड इख्तियार करेगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि
اگر اس کمیٹی جو کمیٹی بنائی گئی ہے اگر اس کمیٹی نے 1-2 میٹنگیں کی تو وہ کس خواب غفلت میں بیٹھے ہیں. اگر انہوں نے ایچ او ڈیز جو ہے ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے رپورٹ منگوائے کہ آپ ہمیں بتائے what are the performances of these group, these engineers, these technocrats who have worked since 20 years in this scheme. تو لیکن وہ جو ایچ او ڈیز نے رپورٹ سبمٹ کیے ہیں ہم نے بھی اس کی کاپی لائی ہے اپنے پاس, ہم وہ بھی دکھانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو, جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے they are the best ones, they are performing very good. اگر یہ سب کچھ بھی گیا وہاں پہ سیکریٹریٹ میں تو آج تک کمیٹی کوئی جواب کیوں نہیں دے پا رہی ہے, کوئی ڈیسیژن کیوں نہیں لے رہی ہے؟